नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 की जो भर्ती है, आप सभी को पता है कि इसके DVPST 26 दिसंबर से इसके DVPST शुरू हो गई थी और लगभग जो इसके DVPST हैं वो कितनी तारीख तक चल रहे, वो 7 फरवरी तक इसके DVPST की डेट लगी है। 7 फरवरी तक, वैसे ये 3 फरवरी तक थे, लेकिन अभी प्रयागराज के DVPST 2-3 दिन के हटा के लास्ट में कर दिए, 4, 5, 6, 7 तारीख में उनको कर दिए हैं। उनको 29, 30, 31 तारीख से जो 29 दिसंबर, 30 दिसंबर और 31 दिसंबर वाले जो DVPST थे उनको उस तारीख में कर दिया था। तो लगा वो 7 फरवरी तक इनकी जो टोटल है कि जो 7 फरवरी तक ये DVPST चलेंगे। अब एक रनिंग की डेट निकल के आई है, इंटरनल नोटिस है, फेक नोटिस नहीं है, नोटिस रियल है, जो कि मैंने बिल्कुल जानकारी मिला ली है कि आपकी रनिंग है वो कब होगी। तो पहले मैं आपको वो नोटिस दिखा देता हूँ कि आपकी रनिंग, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, देखिए ये वो नोटिस है जो कि आपको दिख रहा होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, ठीक है, ये पत्र संख्या PRB 52/2024, सेवा में श्री वन पुलिस महानिदेशक PAC मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ। विषय है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के में भर्ती सीधी भर्ती 2023 की शारीरिक दक्षता परीक्षा दौड़ के आयोजन के संबंध में ट्रैक की उपलब्धता संबंध में कृपया अवगत कराना है कि आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती भर्ती 2023 की चयन प्रक्रिया के अंतर्गत शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन फरवरी मार्च 2023 में किया जाना प्रस्तावित है। पर इन्होंने लिख के दिया फरवरी और मार्च, मतलब इसका मतलब क्या है कि आपकी रनिंग जो फरवरी में ही स्टार्ट होगी क्या? तो जनवरी तक तो लगभग पता है कि 7 फरवरी तक तो जैसे DVPST चल रहे, तो क्या आप जो रनिंग की प्रक्रिया है वो फरवरी मार्च में जाएगी क्या? इन्होंने स्पष्ट लिख के दिया है कि फरवरी मार्च 2023 में किया जाना प्रस्तावित है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन हेतु 400 मीटर ट्रैक की आवश्यकता होगी। अतः अनुरोध है कि आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की दौड़ फरवरी मार्च 2025 में शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन कराए जाने हेतु PAC वाहिनियों में 400 मीटर ट्रैक की आवश्यकता का विवरण 10/1/2025 तक इस बोर्ड को निम्न प्रारूप में उपलब्ध कराए जाने का कष्ट करें। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि क्रम संख्या, PAC वाहिनी का नाम, 400 मीटर ट्रैक सही स्थिति में उपलब्ध है अथवा नहीं है, और ट्रैक का प्रकार किस प्रकार का है, मतलब इन्होंने स्पष्ट दिया है। और ये हमें कब तक उपलब्ध करा दिया जाए? 10 जनवरी तक ये जानकारी हमें दे दी जाए। तो देखिए, एक इन्होंने कुंभ के कारण जिन्होंने ऐसा लिख दिया है कि फरवरी मार्च में ये परीक्षा, मतलब ये रनिंग कराया जाना प्रस्तावित है कुंभ की वजह से। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इन्होंने जो डिटेल मांगी है वो कितनी तारीख तक मांगी है? 10 जनवरी तक मांगी है, इस बात का ध्यान रखना। और इन्होंने जैसा कि रिजल्ट में कहा था कि जनवरी के तृतीय सप्ताह में, ध्यान रखना, जनवरी के तृतीय सप्ताह में क्या हम रनिंग की, मतलब तो देखो 26 जनवरी के कारण तो वैसे PAC ग्राउंड अधिकतर सजे रहते हैं क्योंकि परेड वगैरह होती, तो 26 जनवरी तक तो रनिंग आपकी नहीं है। लेकिन मैं आपको ये उन्होंने लिखा फरवरी मार्च, तो मैं सही बता दूं, लेकिन 26 जनवरी तक आपको एक्यूरेट जानकारी जरूर मिल जाएगी। ऑफिशियल नोटिस भी आ जाएगा, आपके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे जिन लोगों की DVPST हो गए लगभग। और जो आपकी रनिंग है वो यकीन मानना आपकी रनिंग 10 फरवरी या 15 फरवरी से ही स्टार्ट होगी मेरे हिसाब से। 10 फरवरी या 15 फरवरी से स्टार्ट होगी, तभी वो मोटे मोटे तौर पर 15-20 दिन चलेगी, तो मार्च तक पहुंच जाएगी, इसीलिए इन्होंने ऐसा लिखा है। अब आप कहोगे कि रनिंग के लिए काफ़ी समय मिल गया, तो क्या कट ऑफ पर असर पड़ेगा? एक बात ये भी बहुत बड़ी है, और ये एक ऐसा मुद्दा है कि इसका तो भाई कुछ बताना इम्पॉसिबल सा रहता, जो बताए उसी को गालियां सुनने के लिए मिलती हैं। सच्चाई है कि नहीं है? कि क्या कट ऑफ पर असर पड़ेगा? ये एक वो मुद्दा है। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने अभी से रनिंग की तैयारी करी, तो उन लोगों की तो रनिंग वैसी समस्या है, लेकिन अधिकतर यूपी पुलिस में टाइमिंग अच्छी है लड़कों के लिए, 25 मिनट टाइमिंग रहती, तो वैसे बहुत कम लड़के फेल होते। तो ज़्यादा कट ऑफ जो बढ़नी है वो ही बढ़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि भाई जिनके नंबर नहीं है तो वो अलग से थोड़ी ना आएंगे, दौड़ निकाल देंगे तो उससे क्या बात। लेकिन जिनके नंबर नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि भाई 1,74,000 लड़कों को बुलाया गया, 1,74,000 लड़के लड़कियों को बुलाया गया। अब कई ऐसे होंगे इनमें कि जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर होंगे, काय कहीं उनका सिलेक्शन तो नॉर्मलाइजेशन से हुआ।
अब चाहे वो रनिंग निकाल ली, चाहे उन्हें 4 साल का समय देते रनिंग के लिए, तो नंबर थोड़ी ना बढ़ जाएंगे उनके, समझ रहे। जिनमें 60,000 का सिलेक्शन होना, कितने 60,244 का तो कन्फर्म सिलेक्शन होना, ये बात तुम खुद जानती। इन्हीं 1,74,000 में से लगभग आप डेली दिन देख रहे हैं कि DBPST में 10% डेली दिन फेल हो रहे। मतलब एक एवरेज देखा जाए तो 17,000 लड़के तो DBPST में आप खुद देख रहे हैं बुरी से बुरी कंडीशन में 10% ओवरऑल फेल हो रहे हैं। ये हकीकत है, आप भी देख रहे हैं। 17,000 तो यहीं बाहर हो गए DBPST में। अगर 10% ओवरऑल रनिंग में फेल हुई, गिरी क्वालिटी में बता रहा, ये तो आप भी जानते कि 70 लड़के दौड़ाएंगे यदि रनिंग में, तो चाहे कितना ही समय दे दें फिर भी 7 लड़के फेल हो जाएंगे। कितना ही समय दे दें वो, चाहे 2 महीने और दे दें, लेकिन 70 में से 7 लड़के ऐसे होंगे जिनकी रनिंग नहीं निकलेगी। तब भी जो 10% हो गया, तो कम से कम 17,000 लड़के फिर फेल होंगे रनिंग में, बुरी से बुरी कंडीशन में देखा जाए तो 34,000 हो गए। अब 34,000 हो गए, बच्चे हैं लगभग कितने, 1,40,000, 1,40 बच्चे मतलब लगभग, और जिसमें 60,000 का सिलेक्शन होना, तो मोटे मोटे तौर पर एक सीट पर 2 या 2.2 ऐसे, मतलब एक सीट पर 2 या 2.2 लड़के बचे, लड़के सब, तो एक का सिलेक्शन हो जाएगा, वो एक का सिलेक्शन नहीं होगा। तो खुद अंदाजा लगा लो, दुनिया के चक्कर में नहीं बढ़ो, कितनी बढ़ेगी कितनी नहीं बढ़ेगी। लेकिन जो आपकी रनिंग की जानकारी है, जो मैंने आपको बता दी, जो नोटिस बिल्कुल ऑथेंटिक है, इंटरनल नोटिस है। आपकी जो रनिंग होगी वो 10-12 फरवरी से ही स्टार्ट होगी अब मेरे हिसाब से, क्योंकि 10 जनवरी तक तो इन्होंने मांगा है, लेकिन डेट आपको पहले मिल जाएगी, ये बात ध्यान रखना। नोटिस के द्वारा आपको पहले जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना, ठीक है। फर्जी वीडियो में बनाता नहीं हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। और जय हिंद, जय भारत।